बात करते हैं कि YouTube पे कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं, जहाँ जो सपोज करें आपका कोई बेसिक बहुत कमज़ोर है, साइंस में कमज़ोर है या हिस्ट्री में कमज़ोर है, आप सीक्वेंस को नहीं समझ में आता है कि कौन कौन सा रोल पहले है कौन सा बाद में है, आप सीक्वेंस नहीं सेट कर पाते हो या कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो आप फ्रीली यूट्यूब का मदद लीजिए। आप पेड क्लासेस के पीछे मत भागिए, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है, अवेलेबल है। आप इजीली यूपीएससी आर की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे साइंस की बात है, विज्ञान की बात है, तो स्टडी ट्यूब एजुकेशन चैनल है। स्टडी ट्यूब एजुकेशन चैनल है जो बहुत अच्छा साइंस का बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, बहुत अच्छे से साइंस पढ़ाया उन्होंने, ठीक है। आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर कर सकते हो। लेकिन आप जितनी भी क्लासेस कर लो, आपको एट द एंड ऑफ द डे आर और लूसेंट पे रिलाई करना ही पड़ेगा। अब आप अगर रिलाई नहीं करोगे आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, एकदम सीधी बात, आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। आप कितना ही पढ़ लो यूट्यूब से या किसी चैनल से, किसी भी पेड क्लासेस से, आपका नहीं निकलेगा जब तक कि आप घटना चक्र पे खुद टाइम नहीं देते हो, खुद नहीं रटते हो, उसके फैक्ट्स नहीं रटते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ है स्टडी ट्यूब एजुकेशन से आप विज्ञान पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री जो है एंशियंट मिडाइवल एंड जो है मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 पोर्शन है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको सिलेबस में दे रखा है राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन ये पोर्शन बहुत आता है, राष्ट्रीय आंदोलन पोर्शन बहुत आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यूपीपीएससी वाला एक चैनल है, वहाँ पे आप उनका कंपाइलेशन बहुत अच्छा है, वो आप पढ़ सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यूपी संगम एमडी क्लासेस, यहाँ पे एंशियंट बहुत अच्छा दे रखा है। लेकिन एंशियंट में हम बुक वाले इसमें बताया मैंने वीडियो में कि आपको एंशियंट का पोर्शन लूसेंट से कवर करना है, एंशियंट का पोर्शन लूसेंट से कवर करना है। उसके बाद घटनाचक्र से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि लूसेंट में बहुत सीक्वेंस चीज़ें दे रखी हैं और यूपी से आर अब सीक्वेंस वाली चीज़ें बहुत पूछता है, क्रोनोलॉजी वाली चीज़ें बहुत पूछता है, ठीक है। और आईएसपीसीएस बाय एग्जाम्पल इन लोगों ने मिडाइवल का अच्छा दे रखा है, अपनी वीडियो में कंपाइलेशन अच्छा दे रखा है। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद लूसेंट पढ़ो, देन घटाचक्र पढ़ो, इससे ज़्यादा कुछ भी फॉलो मत करना, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्या है कि जीएस वर्ड में सैलेसर है, जिन्होंने कंपाइलेशन दे रखा है, पिल्डन सूर्य ने कंपाइलेशन दे रखा है, बहुत ही अच्छा, सैलेसर का बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, आप जीएस वर्ड का वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी की अगर बात करें, पॉलिटी जो है जिसको जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, स्टडी लेवल वीर करके चैनल है, ठीक है, इंग्लिश में है वो, ठीक है। वहाँ पे जाओ, जो भी टॉपिक आपको समझ ना आए वो आप ढूंढो और जाकर तो वहाँ से पढ़ लो, या यूट्यूब पे डाल दोगे स्टडी लेवल वीर और जो भी टॉपिक है वो डाल दोगे तो अपने आप खुल के आ जाएगा, ठीक है। अगर हिंदी में पढ़ना तो आईएसपीसीएस बाय एग्जाम्पल है, आईएसपीसीएस बाय एग्जाम्पल चैनल है जो हिंदी में कंटेंट अवेलेबल करा रखा है, किसका, पॉलिटी का, बहुत अच्छा कंटेंट है, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूट है ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। इनका हिंदी में कंटेंट बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा कंटेंट है, इन लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ा रखी बहुत अच्छे से। और इकोनॉमिक्स का हमने बुक वाले लिस्ट में बताया था कि जब आप घटनाचक्र पढ़ो इकोनॉमिक्स का तो आपको डेटा अवॉइड करना है। और दृष्टि की एक बुक आती है आर्थिकी, लास्ट में आती है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो मस्ट है पढ़ना, ठीक है, वो पढ़ना मस्ट है। और इकोनॉमिक्स से 5 से 6 साल 7 साल से ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। और एक मृणाल का सर का है, इंग्लिश में है वो, ठीक है, उसमें कंटेंट एक इंग्लिश में है, आप उस पर बहुत ज़्यादा मत पढ़िएगा, जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो बहुत ज़्यादा, जो भी कॉन्सेप्ट है बेसिक वो आप पढ़ना, मृणाल का पूरा वीडियो मत देखने लगना, मृणाल सर का पूरा वीडियो मत देखने लगना, ठीक है। उसके बाद यूपी स्पेशल जो है दिग्विजय सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया अपने यूपी स्पेशल उसमें कंटेंट में, बहुत अच्छा पढ़ाया है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्रीली, आप वहाँ से देख सकते हो इजीली, तो वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे जब सर्च करोगे तो। हाँ, इसके बाद जो है 3-4 चैनल ऐसे हैं यूट्यूब पे जो फ्रीली इनिशिएटिव चला रहे हैं आर की बैच के लिए, ठीक है, जो पूरी तरह से फ्री है। यूपी संगम एमडी क्लासेस चला रहे हैं, आर का बैच चला रहे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। आईएसपीसीएस बाय एग्जाम्पल ये भी फ्री आर बैच चला रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप किसी का भी बैच खरीदे नहीं अनटिल अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल आपको नहीं आता, एकदम जीरो पे हैं। और अगर किसी का लेना है तो जीएस वर्ड का बेस्ट है, जीएस वर्ड का आर का बैच काफ़ी अच्छा है, वो आप ले सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन ले सकते हो। अगर अकेले अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर ले लो, ऑनलाइन बैच अच्छा है उनका। यूपी संगम एमडी क्लासेस, आईएसपीसी बाय एग्जाम्पल और दिग्विजय सर जीएस, ये 3 लोग आर का फ्री बैच चला रहे हैं, ये आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, इन लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनको आप आराम से इनको पढ़ सकते हो, अच्छा पढ़ाता है, नो डाउट। और हिंदी के लिए आप उत्कर्ष क्लासेस करके एक चैनल है, उसमें एक सर पढ़ाते हैं, मैंने 2 साल पहले पढ़ा था,
अभी भी उनका यूट्यूब पे चैनल वो अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा पढ़ाया है उन्होंने। तो आप जैसे विशेषण विशेष हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, या वाक्य वर्तनी शुद्धि कैसे पहचानना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा पढ़ाया है उनके उस क्लासेस पे। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। और दिग्विजय सर ने प्रैक्टिस कराई है, ठीक है, प्रैक्टिस कराई है बहुत अच्छी, हिंदी की प्रैक्टिस कराई है दिग्विजय सर ने अपने चैनल पे, हिंदी की प्रैक्टिस कराई है, बहुत अच्छी कराई है। तो कई प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, उसको बताया भी है, कॉन्सेप्ट समझाया अच्छे से बताया। तो दिग्विजय सर का क्लासेस फॉलो कर सकते हो हिंदी के लिए, ठीक है। ये सब करने के बाद अब आपने जीएस भी पढ़ लिया, सपोज आपने हिंदी भी पढ़ लिया, तो आपको क्या करना है कि 15 टेस्ट, कम से कम 15 टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, 15 टेस्ट लगाना है आर के लिए, जीएस के लिए भी और हिंदी के लिए भी, ठीक है। 15 टेस्ट हिंदी के लिए एंड 15 टेस्ट जीएस के लिए। तो आपको क्या करना है, 5 जीएस वर्ड का खरीद के लाना है टेस्ट, 5 दृष्टि का खरीद के लाना है, 5 ध्येय का खरीद के लाना है, ठीक है। जो ज्वाइन कर सकते हैं उनकी बात नहीं करें, जो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो बेस्ट अप्रोच ये रहेगा कि आप 5 टेस्ट जीएस वर्ड का ले आओ, 5 दृष्टि का ले आओ, 5 ध्येय का ले आओ और सारे लगा डालो, ठीक है, सारे पेपर लगा डालो। और उसका जो एवरेज मार्क आएगा, सपोज कि अगर आपका जीएस लगा रहे हो और जीएस में आपका 80 के आसपास मार्क्स आ रहा है, तो बहुत सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं, आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 15 टेस्ट लगाना है, उसको 3 से 4 बार रिविजन भी करना है। इससे आपको आपकी क्या होगा कि आपको लॉजिकल मार्किंग आ जाएगी, आपको गेस करना आ जाएगा, आपका ये सब इंप्रूव होगा। 15 टेस्ट लगा लोगे तो कम से कम 15 टेस्ट लगाना है। उसके बाद यूपीपीसीएस जो अपर पीसीएस होता है उसका प्रीलिम्स का पेपर, यूपीपीसीएस आरओ, भले आपने घटना चक्र पढ़ी थी तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पढ़े थे, इसके बावजूद भी आपको इनको अलग से पढ़ना है, ठीक है। जो भी पुराने पेपर हो चुके हैं यूपीपीसीएस प्री के, यूपीपीसीएस आरओ प्री एंड मेंस के, ये सारे पेपर आपको बार बार लगाना है, कम से कम 4 से 5 बार लगाना है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर एकदम टिप्स पे हो जाए कि अगर वो सवाल रिपीट होता है तो वो सवाल आपका गलत ना हो। कम से कम ऑन एन एवरेज 35 सवाल प्रीवियस पेपर से रिपीट होते हैं, आरओ प्रीलिम्स मेंस और यूपीसीएस प्री दोनों जहाँ से लगभग 35 सवाल रिपीट होते ही होते हैं। अगर वो आपका गलत हो गया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 35 सवाल आपका सही होना चाहिए, 100% सही होना चाहिए। तो ये पूरा अप्रोच है आरओ का पेपर करने का, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो इजीली प्रीलिम्स हो जाएगा। और प्रीलिम्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेंस के मुकाबले, क्योंकि मेंस में पैटर्न आपका सेट होता है, आपका सिलेबस सेट होता है कि यहीं से आएगा सवाल, यही ऐसे आएगा, यही आपका लेटर आएगा, यही राइट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जो नोटिंग आती है, वो सब बेसिकली वो पूरा सेट सिलेबस है, उस सिलेबस को छाप देते हैं लोग। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो मेंस का, 10 पेपर लगा लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, जाकर के एग्जाम दे दो, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। मतलब खाली रट करके ज़्यादा लिखना होता है बस।